तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टॉपिक वाइज वेटेज की एसएससी सीजीएल 2022 में, जो पेपर हमारा होने वाला है मोस्ट एक्सपेक्टेड दिसंबर में या जनवरी में। तो सीजीएल के अंदर जो हमारे दो पार्ट्स होते हैं विच इज प्री एंड मेंस, तो मैं यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर प्री का टॉपिक वाइज एनालिसिस करने वाली हूँ हर सब्जेक्ट का, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का, कि हर एक सब्जेक्ट में कौन से हाईली वेटेज टॉपिक है, कौन से मॉडरेट है, कौन से लो वेटेज टॉपिक है, कौन से टॉपिक से लगभग कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 विच इज प्री। ठीक है, तो दिस इज माय नेम इज निहारिका जानी, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एसएससी इंग्लिश और मैथ्स की सारी वीडियोस देखने के लिए मैंने पूरा ग्रामर, पूरी वोकैबुलरी इस वीडियो पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हुई है। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द अपडेट्स। और मैं ऐसी बहुत सारी एनालिसिस वीडियो अभी इसी वीक के अंदर लेके आने वाली हूँ। एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए मैंने डिटेल डेटा एनालिसिस किया है और उसके बेसिस पे मैंने ये पूरा का पूरा एनालिसिस बनाया है। होपफुली दिस विल हेल्प यू आउट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करती हूँ। ये बिल्कुल प्रिडिक्टेबल सेक्शन है। अगर मैं पैटर्न की बात करूँ सबसे पहले, तो आई विल जस्ट टेल यू कि हमारा जो एसएससी सीजीएल है, ठीक है, इसका जो प्री है इसके अंदर 3-4 सब्जेक्ट्स आते हैं, राइट। तो फर्स्ट इज इंग्लिश, द सेकेंड इज मैथ्स, द थर्ड इज जनरल अवेयरनेस एंड द लास्ट इज रीजनिंग। ठीक है, इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं 25 क्वेश्चंस आते हैं। हर किसी सेक्शन में 25 क्वेश्चंस है। ये पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑनलाइन होता है, राइट। और मल्टीपल चॉइस है, सिंगल करेक्ट आंसर होता है, 4 ऑप्शंस आते हैं। हर किसी क्वेश्चन में 2 मार्क मिलते हैं इंटू 2, तो यानी कि 50 मार्क्स का ईच सेक्शन है आपका, 50 मार्क्स का सारे मिलाकर टोटल आपका जो हो गया 200 मार्क्स का पेपर हो गया है। और 200 मार्क्स के अंदर कितने क्वेश्चंस हैं आपके? 100 क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारा पैटर्न है। तो दिस इज 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, तो 25-25 क्वेश्चन आते हैं। अब हम ये 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कौन से एरिया से आता है, कौन सा। तो इंग्लिश का सबसे ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, 25 क्वेश्चन फिक्स है कि इतने क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे, इतने क्वेश्चन इस टॉपिक, इसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली आएगा। इसलिए सबसे पहले मैंने यही कवर किया। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे टॉपिक की, तो एक्टिव पैसिव वॉइस से एक क्वेश्चन आता है, यानी कि 2 मार्क का क्वेश्चन हो गया। हर क्वेश्चन 2 मार्क का है। मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, टोटल 25 क्वेश्चन का सेग्रीगेशन किया है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस से पक्का एक क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से पक्का एक क्वेश्चन आएगा। तो ये दोनों का आपका टोटल 4 मार्क का वेटेज हो गया। टियर 2 में इसका वेटेज काफी ज्यादा हो जाता है। प्री के अंदर इसके अंदर एक क्वेश्चन आएंगे। तो इसके अंदर भी फिक्स है, एक्टिव पैसिव के 10 टाइप के क्वेश्चन है। आप मेरे यूट्यूब पे एक्टिव पैसिव की एक वीडियो है, वो देख लोगे, 2 घंटे की वीडियो है। तो उस 2 घंटे के अंदर आपका ये एक क्वेश्चन पक्का कंफर्म हो जाएगा। उस 2 घंटे के अंदर जो मैंने पढ़ाया उसी में से क्वेश्चन आएगा। सेम नरेशन पे मैंने 1 घंटे की वीडियो बनाई हुई है। उस 1 घंटे में मैंने जितने भी टाइप्स बताए हैं, बस आप वो देख लोगे, उसमें से आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो ये फिक्स पैटर्न है, एक क्वेश्चन आएगा और उसके अंदर भी फिक्स पैटर्न है कि उन्हीं टाइप में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्पेलिंग से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते हैं। स्पेलिंग करेक्ट आपको बतानी होती है, एक इनकरेक्ट स्पेलिंग लिखी होती है। 2 क्वेश्चन इसमें फिक्स हैं कि 2 स्पेलिंग के क्वेश्चन आएंगे। और स्पेलिंग अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, कुल मिला के 200 to 250 वर्ड्स हैं, जिनमें से रिपीटेटिवली क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 क्वेश्चन आएंगे, तो लगभग 200 स्पेलिंग्स आपको याद करनी है। वो 200 स्पेलिंग्स आप याद कर लोगे तो ये फिर से 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। बहुत ही प्रेडिक्टेबल पेपर है इंग्लिश का। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे सारे मैंने इंग्लिश के ये सारे टॉपिक्स के ऊपर जो है पूरा का पूरा मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। आप देखिए, क्वेश्चन डेफिनेटली उन्हीं में से आएगा। नेक्स्ट एरर, ये 2 मार्क है। अब इसके अंदर मैं बात करूं, एरर के अंदर आपको सारे ग्रामर रूल्स आने चाहिए। ठीक है, ग्रामर रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एरर के अंदर डायरेक्टली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से सबसे ज्यादा आता है। अगर मैं एरर की भी बात करूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आता है आपका, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनसे आता है। पर सबसे ज्यादा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, प्रेपोजिशन पे, कंजंक्शन पे, इनसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पूरी की पूरी ग्रामर मैंने पढ़ाई हुई है। ठीक है, 30 आवर्स का मैंने पूरा कोर्स जो है रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं, जिससे आपका ये और ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो सेक्शन है, ये भी आपका ग्रामर रिलेटेड है। ठीक है, इन दोनों सेक्शन के लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए। तो ये टोटल
8 मार्क्स का जो आपका हो गया 4 क्वेश्चंस है, 8 मार्क्स का जो पेपर है ये ग्रामर रिलेटेड है कंप्लीटली। फिल इन द ब्लैंक्स जो है वोकैब और ग्रामर दोनों बेस्ड होते हैं, प्रेपोजिशन पे बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। फिल इन 2 क्वेश्चन पक्का इस पे आएंगे और ज्यादातर प्रेपोजिशन टॉपिक जो है उससे या आपका वोकैब जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है। आगे बात करते हैं पैरा जंबल की, एबीसी PQRS उसको रीअरेंज करना, इस पे क्वेश्चन आते हैं, आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। 2 क्वेश्चन फिक्स हैं पैरा जंबल से आएंगे, 2 क्वेश्चन सिनोनिम से, 2 एंटोनिम से, 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 2 ईडियम। ये पूरा सेक्शन है वोकैब का। इससे रिलेटेड भी मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का तो फिक्स है, 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उन 1000 में से ही आएगा। अब आपको लगेगा अरे इतने सारे कौन याद करेगा, बिलीव मी बहुत ही कम टाइम के अंदर आपके 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर हो जाएंगे। सिनोनिम एंटोनिम थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि 4 क्वेश्चन है तो 4 में से 2 तो 100% आपको जो वीडियोस में से ही मिल जाएंगे। 2 काइंड ऑफ आपको पता लग जाएगा ऑप्शन से कि अरे ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप ये कर पाएंगे। ईडियम फ्रेजेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं, एग्जैक्टली वही सेम क्वेश्चंस आपको रिपीटेटिवली सेम वर्ड्स आपको देंगे, तो कुल मिला के 500 ईडियम फ्रेजेस हैं, 500 ईडियम फ्रेजेस आप कर लोगे, उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। मैं ये बोलूंगी इसके लिए आप इन दोनों के लिए तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर भी कर लोगे सारे, तब भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ईडियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट एंड पैसेज, ज्यादातर क्लोज टेस्ट आजकल आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दिस इज हाईली वेटेज, तो इसका डेली प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो ये फिक्स पैटर्न है इंग्लिश का एसएससी सीजीएल टियर 1 के अंदर, एग्जैक्टली इतने ही क्वेश्चन आएंगे, इतने ही मार्क्स के आएंगे, और मैंने हर सेक्शन का भी आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे दिया है कि आप कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, वो भी ऑलमोस्ट फिक्स है। तो सबसे ज्यादा सीजीएल का सबसे ज्यादा प्रिडिक्टेबल पेपर इंग्लिश का होता है, और इसका मैक्सिमम मटेरियल मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। अब बात करते हैं मैथ्स की। अब मैथ्स को हम ऐसे नहीं कर सकते, मैथ्स का इतना प्रिडिक्टेबल पेपर नहीं है, पर सेक्शंस प्रिडिक्टेबल है। उसका कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा हाईली वेटेज वाला ले लिया है, ठीक है। ये हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, ये मॉडरेट है, ठीक है, और ये लो है, ये लो वेटेज वाले हैं, ठीक है। ये ऐसे हैं जिनसे 100% क्वेश्चन आएगा, ये टॉपिक आप छोड़ ही नहीं सकते, और एक नहीं आएगा 2-3 क्वेश्चंस आएंगे। आपने अगर ये टॉपिक्स छोड़ दिए तो आप यूं मान के चलिए कि आपके 3-4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, इनमें से कोई एक भी टॉपिक आपने छोड़ दिया। तो कोई भी टॉपिक पे बेस्ड आपके 1 से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन पे 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स है, जैसे ग्राफ दे दिया, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, टेबल बना दिया, टेबल से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन एक साथ आ गए। तो जैसे वहां पे क्लोज टेस्ट है इंग्लिश के अंदर की 5 क्वेश्चन फिक्स है, वैसे डेटा इंटरप्रिटेशन के फिक्स है कि 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को डेली एक डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन करना है, वेदर इट इज ग्राफ, टेबल और कैसा भी हो। आगे बात करते हैं मेंसुरेशन की, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, 2D 3D फिगर्स, एरिया, वॉल्यूम के जो क्वेश्चंस होते हैं, फिगर्स, शेडेड रीजन निकालना, ये सारे क्वेश्चंस जो है 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, मिनिमम 2 तो पक्का आएंगे इस टॉपिक से, ठीक है। 3 देखने को मिलते हैं टियर 1 के अंदर, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि एक 2D फिगर से आ रहा है, एक 3D से आ रहा है, एक के अंदर परसेंटेज भी इन्वॉल्व कर दिया और एरिया पूछा, इतना परसेंट रेडियस बढ़ा दी तो इतना परसेंट जो है एरिया बढ़ गया, तो इतना कर देंगे तो कितना कम होगा, लाइक दैट। तो मतलब थोड़ा सा कोई और टॉपिक, परसेंटेज जैसा टॉपिक मिक्स करके ये क्वेश्चन मेंसुरेशन से आ सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है, सेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं। ज्योमेट्री, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं ट्राइंगल इन्वॉल्व हो गया, सिमिलर ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सर्कल, लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर टॉपिक्स। तो ये अपने आप में थोड़ा सा वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, इसमें आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर ये छोड़ दोगे तो नंबर नहीं आएंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर 3 से 4 मैं बोल रही हूँ, आपको 5 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, ये टॉपिक ऐसा है, ठीक है। तो 3 से 4 तो आप मान के चलिए आपके पेपर में ज्योमेट्री के क्वेश्चन आएंगे। अलजेब्रा से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं। x प्लस वाई की, x प्लस 1/x की वैल्यू ये है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू बताओ, या कोई एक्सप्रेशन दिया है इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू बताओ। इस टाइप के पॉलिनोमियल्स के, लीनियर इक्वेशन, देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारे टॉपिक्स जो है अलजेब्रा में आ जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
ये सारे के सारे आपको डेफिनेटली क्वाड्रेटिक से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, पॉलिनोमियल से मिल सकता है, फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम पे मिल सकता है। तो 3 से 4 क्वेश्चन अलजेब्रा के आपको 100% देखने को मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन मिनिमम, 4 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि बहुत सारे। शिफ्ट पे डिपेंड करता है, अलग अलग शिफ्ट में, कुछ शिफ्ट में 2 क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे, कुछ में ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा आ गई, तो ये हाई वेटेज है। इसमें क्या होगा, अब आप बोलोगे मैम 5-5 क्वेश्चन इसके आएंगे तो फिर 25 क्वेश्चन तो यही खत्म हो गए। एक्चुअली ये है कि हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, ठीक है। आपकी शिफ्ट में इन 5 टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन होंगे, बाकी में कोई एक एक दो दो हो जाएगा। अब वो 5 क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन फिक्स है कि 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आपके 2 भी आ सकते हैं, 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के आ रहे हैं। अब इन चारों में से कोई एक टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन होंगे। अब आपकी शिफ्ट में कौन सा, वो कुछ भी हो सकता है आपकी शिफ्ट में ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो इनमें 2-2 हो जाएंगे। अगर मेंसुरेशन से ज्यादा आ गया तो इनमें कम हो जाएंगे, ज्योमेट्री से ज्यादा। तो आपको ये हाई वेटेज टॉपिक है, कोई भी शिफ्ट में चारों में से 4-4 क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। इन चारों में से, तो ये एक पूरा डिवीजन है, इस पूरे डिवीजन में से आपको 2 टॉपिक, इन ये टोटल 5 टॉपिक्स हैं, 5 में से 2 टॉपिक्स में ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ऐसा है। वो कोई भी हो सकते हैं, तो ये हाई वेटेज है, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। ये मॉडरेट है, जिनके अंदर ये जो टॉपिक्स है इनमें से आपको हो सकता है आपकी शिफ्ट में कोई एक आध टॉपिक दिखे ही ना, कि आपके उसमें एवरेज का क्वेश्चन आया ही नहीं, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन आया ही नहीं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि ये पूरा एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, मॉडरेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनके आते हैं। तो इनमें से जैसे 1 2 3 4 5 6 8 मैंने टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं। रेशो, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, टाइम डिस्टेंस, स्पीड, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एवरेज एंड मिक्सचर एलिगेशन। इनमें से 8 में से आपको 5 से 6 टॉपिक के क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे और कुछ कुछ के 2-2 देखने को मिलेंगे। हो सकता है टाइम डिस्टेंस का एक ही क्वेश्चन आया, ठीक है, परसेंटेज का एक ही क्वेश्चन आया, टाइम वर्क के 2 आ गए, प्रॉफिट एंड लॉस का 1 आ गया, मिक्सचर एलिगेशन का 1 आ गया, एवरेज का 1 आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 आ गए, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में इसका 1 आया और रेशो के 3 आ गए, ऐसा हो सकता है किसी शिफ्ट में रेशो का 1 आया, टाइम एंड वर्क के 3 आ गए। तो मैंने ये जो लिखा है 2 से 3, 2 से 3, 1 से 2, कहने का मतलब है कि मिनिमम अगर इसका आएगा तो 1 क्वेश्चन आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 मिल सकते हैं अगर ये टॉपिक आ रहा है तो। अब इन सब में से भी हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट होने के चांसेस किसके ज्यादा है, जिसके मिनिमम कम है, कि कम से कम 1 क्वेश्चन, तो ये एलिमिनेट भी हो सकता है। टाइम डिस्टेंस एलिमिनेट भी हो सकता है, परसेंटेज का क्वेश्चन एलिमिनेट भी हो सकता है। तो बाकी अब जिसका वेटेज मैंने 2 से 3 लिखा है, 2 से 3 लिखा है, राइट, तो इनके चांसेस कम है एलिमिनेट होने के, मतलब इनके क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन आपको इनका डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनको हम कमर्शियल मैथ्स बोलते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत बार शिफ्ट में देखने को ही नहीं मिलते, कि बहुत सारी शिफ्ट्स में नहीं आए। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर आप पिछले साल के पेपर एनालिसिस करोगे तो हर शिफ्ट आप देखोगे कि मतलब बहुत गिनी चुनी शिफ्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया ही नहीं है, ठीक है। तो 0 to 1 हो सकता है आपके पेपर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने को ही ना मिले, हो सकता है आएगा तो 1 आएगा। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं कि आएगा तो 1 आएगा, ये 2 मैक्सिमम 2, सिंप्लीफिकेशन के लिए बोल रही हूँ वो भी, बाकी वरना आएगा ही नहीं। सिंप्लीफिकेशन, मैक्सिमा, मिनिमा एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो टियर 2 के अंदर ज्यादा आते हैं, टियर 1 के अंदर आते ही नहीं है। आएगा तो 1 क्वेश्चन आएगा, पर आप पढ़ लीजिए। तो मतलब इन पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, इनको आपको एक्सपर्टीज करना है और इनका आपको हर टाइप ऑफ क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली इनसे देखने को मिलेंगे, कम देखने को मिलेंगे, पर ये लगभग सारे टॉपिक्स कवर होंगे, राइट। सो ये पूरा मैथ्स का एनालिसिस है, तो होपफुली आपको समझ में आया हो जो मैं समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान योर स्टडी, कि मुझे ये तो एक्सपर्टीज करना है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करो और इनको एक एक बार तो कम से कम खत्म कर लो। अब बात करते हैं रीजनिंग की। द सेम लेवल मैंने यहाँ पे रखा है, ये है हाई वेटेज, ठीक है, ये है आपका मॉडरेट टॉपिक्स और ये है आपका लो वाला, ठीक है, लो वाले टॉपिक्स। इन पे 100% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन और सीरीज, इन चारों टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे और 1 नहीं आएगा, ठीक है। कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चंस हर टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि सीरीज के भी 2 आ रहे हैं, एनालॉजी के भी 2 आ रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी 2-3 क्वेश्चन आ गए पेपर में, ऐसा हो सकता है। तो ये हाईली वेटेज है,
इनमें एक एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इनमें आपको 2-2 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेंगे। मतलब आप यूं मान लो 4 टॉपिक है, 8 क्वेश्चन 25 में से इन्हीं में से होंगे ही होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के अंदर जो आपको प्रिपेयर करना है। आप प्रीवियस ईयर पेपर की शिफ्ट एनालिसिस करोगे, आपको हर पेपर में 2-2 क्वेश्चन इन टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे एक एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। आपको रीजनिंग में एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कोई एक आध टॉपिक हो सकता है कि नहीं आया, ठीक है, इनमें से कोई एक आध टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया, एक एक क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आएगा ही आएगा। ऑड वन आउट, क्लासिफिकेशन, क्यूब, इधर आप क्लॉक भी कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन, वैसे क्लॉक पे रिलेट क्वेश्चन टियर 1 में कम देखने को मिलते हैं, इतने ज्यादा नहीं है, हर शिफ्ट में नहीं आता, बट फिर भी आप यहाँ पे क्लॉक भी लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मिरर इमेज, वेन डायग्राम, पेपर फोल्डिंग इमेज, मिसिंग टर्म, हिडन फिगर्स, कंप्लीट फिगर्स, मैट्रिक्स एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स पे डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपको सारे टॉपिक्स ये कवर करने हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, और नहीं वरना हो सकता है कि आया ही नहीं। तो ये है कि आप लास्ट में तैयारी करें अगर आपके पास टाइम कम है। काउंटिंग फिगर्स पे या तो हो सकता है क्वेश्चन ही नहीं आया, आया तो एक आएगा, ट्राइंगल का या रेक्टेंगल का या स्क्वायर का, कुछ भी नंबर ऑफ फिगर्स काउंट करने को बोल सकता है। डायरेक्शन पे हो सकता है क्वेश्चन आया ही नहीं, आएगा तो एक आएगा। सीक्वेंस, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, उसको रीअरेंज करना, हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन नहीं आता। वर्ड फॉर्मेशन और सिटिंग अरेंजमेंट, हर शिफ्ट में ये टॉपिक्स देखने को नहीं मिलते। ये वो टॉपिक्स है जो हर शिफ्ट में हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेके आएंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जो हर शिफ्ट में आएंगे पर कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जो हर शिफ्ट में नहीं आते, आते हैं तो एक एक क्वेश्चन आता है, कोई शिफ्ट में कोई आ गया, कोई शिफ्ट में कोई आ गया, लाइक दिस। सो ये आपका एनालिसिस है टियर 1 का फॉर रीजनिंग, ठीक है, हाई, मॉडरेट एंड लो। लास्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस सबसे अनप्रिडिक्टेबल पेपर है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि इंग्लिश सबसे ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, उसके बाद मैथमेटिक्स जो है काफी प्रिडिक्टेबल है, रीजनिंग उससे थोड़ा कम, फिर भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें पता रहते हैं कौन से टॉपिक से क्या आएगा, ठीक है। एंड इधर मैं बात करूं यहाँ पे जीके की, तो ये सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल पेपर है, बट फिर भी हमें पता है, देख जो प्रीवियस ईयर अगर मैं एनालिसिस किया तो मुझे देखने को मिला करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बायोलॉजी, हिस्ट्री और केमिस्ट्री, इन 3 सब्जेक्ट्स पे थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगर आप देखोगे कुछ शिफ्ट के अंदर केमिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा आ गए, कुछ शिफ्ट में बायो के क्वेश्चन ज्यादा है, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के दिख रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री के दिख रहे हैं, तो मतलब होता है ना 25 तो क्वेश्चन है, 25 में से 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आगे, तो लगता है कि ना मतलब लगभग 20% पेपर ऐसा है कि केमिस्ट्री से है। तो काइंड ऑफ आप ऐसे ये टॉपिक्स आपको ऐसे विजिबल हो जाते हैं कि अरे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं इस वाले सेक्शन से। तो ये वो टॉपिक्स है, करंट अफेयर में से 4 से 5 क्वेश्चन पक्का आएंगे, इनमें से ये तीनों सब्जेक्ट्स में से 3-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये ज्यादा भारी सब्जेक्ट्स है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री जरूर पढ़ना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अच्छा उसका एक रीजन भी है क्योंकि मैथ्स का तो पूरा एक अलग सेक्शन बना दिया है। जो साइंस बैकग्राउंड के हैं तो मेडिकल के होंगे या नॉन मेडिकल के होंगे, जो नॉन मेडिकल के होते हैं उनको मैथ्स का एडवांटेज मिल जाता है ना, क्योंकि वो मैथ्स का पूरा एक 50 मार्क्स का अलग से सेक्शन बना दिया है। अब जो बेचारे जिनके पास मैथ्स नहीं थी उनको कहीं तो एडवांटेज होना चाहिए, तो वो बायो और केमिस्ट्री का वेटेज जनरल अवेयरनेस में इसलिए बढ़ा देते हैं ताकि उनका मैनेज हो जाए, ठीक है। और जो बाकी सेक्टर के हैं, आर्ट के हैं, ये उनको करंट अफेयर्स और पॉलिटी इन सब में बाय डिफॉल्ट एडवांटेज है, ठीक है। तो जस्ट टू बैलेंस दैट मैथ्स थिंग विद द मेडिकल स्टूडेंट्स, यहाँ पे बायोलॉजी केमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब दिस इज जस्ट माय प्रेडिक्शन, शायद इसलिए आप एनालिसिस करेंगे आपको देखने को मिलेगा। ये वो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, आर्ट एंड कल्चर, जिनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक्स भी आपको प्रिपेयर करना है। मूविंग ऑन टू दीज टॉपिक, इनसे एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है आपका आए ना। इकोनॉमिक्स का, कंप्यूटर का क्वेश्चन हो सकता है आया ही नहीं, आएगा तो एक आ जाएगा। इकोनॉमिक्स का इनसे कम आते हैं पर आते हैं, ऐसा नहीं है कि आया ही नहीं, ठीक है। अब आपको फेस्टिवल, स्कीम्स, हेडक्वार्टर्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इन सब पे एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये वो टॉपिक्स, तो इस पूरे सेक्शन में ऐसे मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये लो वेटेज है, बट ये इंपॉर्टेंट है बहुत बार, क्योंकि स्टैटिक में आ जाता है। ये जो सारा पोर्शन है ना, ये आपका स्टैटिक
जीके है, ठीक है, जो फिक्स है, ये हम फिर भी याद कर सकते हैं, जिसको हम प्रिडिक्टेबल बोल सकते हैं, और ये अनप्रिडिक्टेबल है। तो मैं जीए के अंदर ये बोलूंगी कि ये जो सेक्शन है इसको आप ज्यादा प्रिपेयर करें। मैं हर बार ये हाई वेटेज है और ये लो वेटेज है, पर ये प्रिडिक्टेबल है, इसलिए इनको ज्यादा फोकस करें। ये मेरा मतलब रिकमेंडेशन है आप लोगों को। बाकी आप लोगों के सामने मैंने एनालिसिस दे दिया है, तो होपफुली आप लोगों को ये पूरा एनालिसिस पसंद आया हो। ये टियर 1 का है। सेम मैं नेक्स्ट वीडियो CHSL एनालिसिस के लिए बनाऊंगी, टियर 2 के लिए, मेंस के लिए बनाऊंगी। आप जो भी एग्जाम का चाहते हैं कि मैं एनालिसिस करके आपको बताऊं, मैं प्रीवियस ईयर पेपर स्टडी करके प्रॉपर एनालिसिस बना के आपसे शेयर करूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन कौन से पेपर का एनालिसिस आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, और प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या ये आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, और क्या इंप्रूवमेंट यू वांट मी टू डू इन दिस फर्दर, आपको और क्या जानना है। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। प्लीज डू क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर ये मदद करे तो। Thank you so much. Take care. All the very best for your exam. Do check out my English vocabulary, English grammar videos completely free of cost on this channel. Available सारे के सारे, आपको लिंक भी मिल जाएगा, अभी वीडियो के ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप सारा का सारा ग्रामर एंड वोकैबुलरी यहाँ से कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।